नया टायर खरीदना पड़ता है क्योंकि ये तो पूरा ही चले गया है यहाँ पर को। इसको अब थोड़ा बदलते हैं मशक्क़त इसमें लगती है। थोड़ा प्रेशर लेके ये नट बोल्ट में लगाए तो ये खुल जाता है ये। अब पापा भी थोड़ी देर लग गए हैं इसमें जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वैसे आज का व्लॉग मैंने सोचा था कि अल्मोड़े से स्टार्ट करूँगा और आप लोग यहाँ पे से जो नज़ारे हैं वो देख सकते हैं कितने खूबसूरत है। अब इस जगह से व्लॉग स्टार्ट करने का एक कारण है क्योंकि अचानक से हम लोग अभी निकले थे और हमारा टायर पंचर हो गया है। पंचर गया, ये फट ही गया है पूरा। तो अब पहले इसको बदलते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जैसा आप लोगों ने अभी देखा कि टायर फट गया है, तो थोड़ा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ कि ये एक्चुअली हुआ कैसे मेरे साथ। और हम लोग आज निकले थे अपने गांव के लिए। वहाँ पर को हमारे ताऊजी का रिटायरमेंट का फंक्शन था, तो उसको अटेंड करने जा रहे थे मैं और पापा। तो ये अल्मोड़ा से लगभग 10-15 किलोमीटर पहले हमारा टायर पूरी तरीके से फट गया है ये, और चलते चलते ही हुआ ये। तो जो ये ट्रक आगे चल रहा है हमारे, इसको जैसे ही मैंने ओवरटेक करने की कोशिश करी थी तो वैसे ही ये अचानक से बस्ट हो गया था। अब समझ मेरे को नहीं आया कि ये ऐसा हुआ क्यों करके। और रोड की कंडीशन भी काफ़ी हद तक ठीक है यहाँ पर को, ऐसी कोई उबड़ खाबड़ रोड भी नहीं हो रही है ये। बस इसी पॉइंट पे यहाँ पर को देखिए, ये जैसे ही मैंने करा और यहाँ पर को गाड़ी थोड़ा डगमगाई मेरे से, ये थोड़ा ये आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी और भगवान की कृपा से कोई हादसा भी नहीं हुआ हमारे साथ। तो दोस्तों अभी हम लोग बस अल्मोड़ा पहुंचने वाले थे और अचानक से हमारा ये टायर फट गया है यहाँ पर को, और हम लोग गांव के लिए निकले हुए थे अपने, और अचानक अब ये हो गया है। इसको अब थोड़ा बदलते हैं मशक्क़त इसमें लगती है। थोड़ा नया टायर खरीदना पड़ता है क्योंकि ये तो पूरा ही चले गया है यहाँ पर को। अभी जो स्टेपनी वाला है उसको लगा के थोड़ा ले जाते हैं अल्मोड़ा तक, उसके बाद फिर नया लगाएंगे। तो जैसा मैंने बताया था, टायर तो पूरा चले गया है, अब बदल रहे हैं इसको। आज हम भी पहली बार ही बदल रहे हैं इसको। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी अगर ऐसे पंचर होता है और आपको नहीं पता कैसे खोलना है इसको, तो जो ये यहाँ पे जैक दिया रहता है उसको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा प्रेशर लेके ये नट बोल्ट में लगाए तो ये खुल जाता है। ये देखिए खुल गया है यहाँ पर। बस फिर उसके बाद आसानी से खुल जाएगा आपका। एक्सपीरियंस भी लेना वैसे ज़रूरी है, आना चाहिए हर चीज़। कभी कभी अपने आप ही ऐसी चीज़ें हो जाती है जो सीखने मजबूर कर देती है। अब पापा भी थोड़ी देर लग गए हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई हमारी, पहली बार कर रहे हैं हम लोग भी। कैसा फील हो रहा है आपको? आज पहली बार देखने को मिल रहा होगा आपको भी ये है। तो अब तक गाड़ी वाली करते थे, आज पहली बार खुद ही कर रहे हैं। चलो ये सीखना भी ज़रूरी है वैसे। वैसे हर किसी को ये पता होनी चाहिए नॉलेज कि एंटी क्लॉकवाइज खुलता है और क्लॉकवाइज ये बंद होते हैं। और वैसे इतना कठिन नहीं है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पर को, जहाँ पर जैसे आपकी पंचर हो रही है गाड़ी, उसी समय इसको साइड लगा लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पर कोई प्लेन जगह दिख रही है आपको, वहाँ पे गाड़ी को खड़ी करके बेस आपका प्लेन हो, उसके बाद फिर अपना ये पंचर बनाना है। मैकेनिकल एक्सपीरियंस हमारा भी हुआ। चलो हो गया है तो। हवा 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 है, हवा। तो जैसा आप लोगों को दिखाया था अभी कि टायर तो बदल लिया था, अब टायर में एक नई प्रॉब्लम आ गई थी, उसमें हवा बहुत कम थी क्योंकि काफ़ी टाइम से वो टायर बदला नहीं था, जिसकी वजह से उसमें हवा कम थी। अब मैं पिछले 10 किलोमीटर से पहले, क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं यहाँ पर को चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, 10 किलोमीटर नीचे आ रखा हूँ। एक पेट्रोल पंप में मेरे को थोड़ा दिख गया था यहाँ पे हवा वगैरह का, तो वहाँ से हवा भरा के अब
वापस वहाँ पर जहाँ पे पंचर हुआ था वहाँ पे पापा को छोड़ रखा है मैंने। तो आज एक सबक तो ये मिला मेरे को कि जो हमारे स्टेपनी का टायर रहता है उसको भी बिल्कुल फिट रखना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। पर कभी जब किस्मत ख़राब होती है जिस दिन उस दिन सब कुछ एक ही साथ होता है। पहले तो वो टायर वहाँ पर को ख़राब हो गया, उसके बाद हवा टायर में कम हो गई है। अब पहले जहाँ पे हुआ था उस जगह पे पापा को बैठाते हैं, फिर अल्मोड़े के लिए निकलते हैं। तो इस समय अब हम अल्मोड़ा बाज़ार पहुंच गए हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि टायर लेना पड़ेगा नया, तो पहले टायर ख़रीद लेते हैं क्योंकि हमको काफ़ी लंबे सफ़र में जाना है। अभी भी गांव यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर है। पहले टायर का काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। हमारी किस्मत ये अच्छी थी कि अल्मोड़ा शहर में हम लोग काफ़ी टाइम रहे हुए हैं, तो यहाँ पर को पापा की जान पहचान के और स्टाफ के बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे ही हमको ये टायर की रिक्वायरमेंट हुई थी तो हमने यहाँ पर को जो साथ के अंकल जी लोग हैं उनसे फ़ोन में पता करा और उन्होंने हमको यहाँ पर को भेजा था। तो पहले टायर वगैरह बदल लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को आगे का रास्ता दिखाते हैं। आज बहुत लेट होती है पहुंचने में, लगभग 3:30 तो यहीं बज गया है। अभी 100 किलोमीटर से ऊपर की और ड्राइव है और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। पर इस समय आपको अल्मोड़े भी दिखाते हैं फिर थोड़ी देर। शायद आज बारिश भी हो सकती है, मौसम तो बना हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर को अंकल जी के पास सीएट के टायर थे, तो उसी को लगा लिया हम लोगों ने। और लगभग सभी टायरों में 2 साल की वारंटी मिल रही थी और इनको पहले भी यूज़ कराया, तो इसी को थोड़ा हमने लगा लिया है। और अब निकलते हैं आगे गांव के लिए। और इस समय भी देखिए लगभग 4:30 के आसपास का टाइम हो गया है ये। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो गांव है वो उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में पड़ता है। वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे हमको जाना पड़ता है बागेश्वर शहर से, उतरौड़ा करके वहाँ पर को हमारा गांव है। आप लोग पूरे व्लॉग्स में बने रहिएगा, आपको पूरे गांव की सैर कराएंगे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। और जिस जगह पे अभी हम हैं यहाँ से अल्मोड़ा शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, तो चलिए वो दिखाता हूँ आपको पहले मैं। इस समय हम लोग हैं अभी अल्मोड़ा में और आप ये शहर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लगता है। और रात को तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और ये एक तरीके से जैसे घोड़े की पीठ होती है उस तरह का है। जैसा आपको इधर की तरफ को दिखाई दे रहा है, सेम ये दूसरी तरफ को भी ऐसा ही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस साल उत्तराखंड घूमने का प्लान सोच रहे हैं तो आप लोग जो हमारे ऑफबीट्स लोकेशन है वो भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि अल्मोड़ा से आगे बिनसर है और बागेश्वर के आसपास की जगह है, चौकोड़ी है। और अगर आप लोग गर्मियों के टाइम पे यहाँ पर को आ रहे हैं और ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो पिंडारी ग्लेशियर है जो कि बागेश्वर से थोड़ी दूरी पर को है। तो इस समय देख सकते हैं आप लोग कि बागेश्वर शहर यहाँ पर से दिखना स्टार्ट हो गया है और रोड्स काफ़ी हद तक ठीक हैं। लगभग हमको 2 घंटे का टाइम लगा है। इस समय 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ पे हमने टायर लगाया था वहाँ से हम लोग 4:30 के आसपास ही चले थे। बस बागेश्वर अब थोड़ी दूरी पर यहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। तो फिर आपको हल्का फुल्का जो बागेश्वर का आउटर है वो दिखाते हुए चलते हैं, क्योंकि गांव यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है और पहाड़ी रास्ता है। रात का समय है तो टाइम से पहुँच जाए तो बढ़िया है। और ये सरयू नदी यहाँ पर को, जय गंगे मैया। बागेश्वर शहर के अंदर एंटर हो गए हैं और बागेश्वर जो शहर है वो गोमती नदी और सरयू नदी के तट पे बसा हुआ है। ये पुल जो है इसके नीचे से बह रही है गोमती नदी। तो थोड़ा गांव के लिए मिठाई वगैरह लेते हैं, फिर आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं।
और बस अब हम थोड़ी पहुंचने वाले हैं, गांव के पास ही है इस समय। और यहाँ पर को ये वैली ब्रिज बनाया हुआ है, क्योंकि पिछले साल बरसात के टाइम पे यहाँ पर को एक बहुत ही भयंकर नाला आया था, जिसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर को डिस्ट्रक्शन करा था। अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पर को सुधार चल ही रहा है इसका। और बस पहुँच ही गए हैं हम लोग। अब अभी आजकल करंट में ये प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को कि हमको ना पूरा 4 से 5 किलोमीटर आगे जाके वापस दोबारा आना पड़ता है, क्योंकि बस ये जो जगह है यहीं पर से हमारा गांव पुल पार करके है। पर वो जो पुल है वो खाली पैदल चलने के लिए है, उसमें गाड़ियां नहीं जा सकती है। हाँ, 2 व्हीलर लोग ले जा लेते हैं, पर 4 व्हीलर के लिए वो अभी नहीं है। तो हम लोगों को एक कपकोट होते हुए आना पड़ता है। तो कपकोट बस पहुंचने ही वाले हैं। अभी ये जो स्ट्रेट रोड आपको दिख रही है ये पिंडारी की तरफ को जाती है, और लेफ़्ट हैंड वाली जो रोड है वो कपकोट को जाती है। हम लोग अपने गांव के लिए यहीं से निकलेंगे। और इस समय तो क्योंकि अंधेरा हो गया तो ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो कल जब हम लोग ताऊजी के रिटायरमेंट के फंक्शन के लिए दोबारा बागेश्वर की तरफ को जाएंगे, तो उस समय आपको पूरा रास्ता वगैरह दिखाते हुए चलेंगे। और इस समय हम लोग बस अब गांव में एंटर हो ही गए हैं, और काफ़ी देर भी हो गई है, लगभग 8 बज ही गए हैं। तो गाड़ी को पार्क वगैरह करते हैं और इस ब्लॉग को आज यहीं पर को एंड करते हैं, और आप लोगों से कल फिर दोबारा मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।